A very good afternoon to all my dear HS second year students. Welcome to Logic and Philosophy online classes once again. Well, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एथिक्स के बारे में समझाया था, बट बिफोर प्रोसीडिंग टू एथिक्स चैप्टर, एक और पॉइंट है चैप्टर 6 आइडियलिज्म से जो मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी. दैट इज़ नोन एज objective idealism. Okay, the topic name is objective idealism. ठीक है, clear? Now idealism is of three kinds. मैंने आप लोगों को बताया था. That is subjective idealism, phenomenalistic idealism and objective idealism. Subjective idealism is advocated by George Berkeley. Phenomenalistic idealism is advocated by Immanuel Kant. और objective idealism is advocated by Hegel. इस साल आप लोगों को सिर्फ दो ही idealism पढ़ना है. That is subjective idealism and objective idealism. Subjective idealism हम लोगों ने already पढ़ लिया है. Today we will start with objective idealism. So सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है about objective idealism is that objective idealism is founded by Hegel. ठीक है, who is the founder of objective idealism? Hegel is the founder of objective idealism. ठीक है. Next point, absolute idea is the ultimate reality. According to objective idealism, absolute ideas are the only reality in this world. Okay? Now third point, there are no existence of any external world independent of absolute ideas. Okay? There are no existence of any independent world independent of absolute ideas. Individual is subjective. We individuals are subjective minds. Society is objective mind, and God is the absolute mind. And the fifth point, the subjective or finite mind are the representation of absolute mind. The subjective or finite mind are the representation of the absolute mind. Now ये सब points तो मैंने लिख लिया. अब इनका मतलब क्या है? Okay. Objective idealism is advocated by Hegel. According to Hegel, what is the ultimate reality? According to Berkeley, ultimate reality था subject और सब्जेक्टिव माइंड. राइट, सब कुछ सब्जेक्टिव था उनके लिए ये वर्ल्ड सब्जेक्टिव आइडियाज़ था और कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू बार्कले. बट अकॉर्डिंग टू हेगल, नथिंग इज सब्जेक्टिव, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्टिव और एब्सोल्यूट. ओके, हु इज़ द एब्सोल्यूट? गॉड इज़ द एब्सोल्यूट. सो द अल्टीमेट रियलिटी फॉर हेगल का अल्टीमेट रियलिटी गॉड है. ओके, गॉड इज द एब्सोल्यूट माइंड एंड ही इज द अल्टीमेट रियलिटी अकॉर्डिंग टू हेगल. ठीक है, समझ में आया? नाउ व्हाट इज दिस वर्ल्ड? ओके, फॉर हेगल के लिए ये दुनिया क्या है? दिस वर्ल्ड विथ ऑल इट्स ऑब्जेक्ट्स are only reflection of the absolute mind. ठीक है, हेगल के लिए ये जो वर्ल्ड है with all its objects, ये एक रिफ्लेक्शन है of the God's mind. Without God's mind, the world does not exist in itself. इस वर्ल्ड का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है विदाउट द हेल्प ऑफ गॉड्स माइंड. ओके, ये जो वर्ल्ड है ये एक रिफ्लेक्शन है और एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ गॉड्स आइडियाज़.
इसका मतलब हम लोग जो देख रहे हैं, ये वर्ल्ड जो हम लोग परसीव कर रहे हैं, इसके चीज़ें जो हम लोग परसीव कर रहे हैं, एक्चुअली वो सब सिर्फ रिफ्लेक्शन है ऑफ गॉड्स माइंड। वो सब सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ गॉड्स माइंड। ठीक है। सो फॉर हेगल गॉड इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। और एक पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू हेगल वी ह्यूमन बींग्स आर फाइनाइट माइंड्स और सब्जेक्टिव। फाइनाइट मतलब जिसका एक लिमिट होता है। ओके हमारा जो माइंड है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। सो वी आर फाइनाइट माइंड्स। ये सोसाइटी जो है इट इज़ ऑब्जेक्टिव, मतलब वी आर सब्जेक्टिव, सोसाइटी इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड गॉड इज़ द एब्सोल्यूट माइंड। ठीक है। और इस फाइनाइट माइंड को गॉड रिप्रेजेंटेशन दिखाता है इस वर्ल्ड का। ओके ये जो वर्ल्ड हम लोग परसीव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हेगल, ये वर्ल्ड सच में हो सकता है बट हम लोगों को दिखता नहीं है। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सिर्फ एक रिफ्लेक्शन, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड्स माइंड को देखते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेगल्स ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ठीक है। Now what is the difference between subjective and objective idealism? सबसे पहला difference, subjective idealism is advocated by George Berkeley and objective idealism is advocated by Hegel. दूसरा difference, according to subjective idealism, mind, human mind or the subject mind is the ultimate reality. But according to objective idealism, God or the absolute mind is the ultimate reality. तीसरा डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव आइडियलिज्म द वर्ल्ड इज़ ओनली एन आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब वी आर द सब्जेक्ट, वी आर द परसीवर। बट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म द वर्ल्ड इज़ एन आइडिया नॉट ऑफ द सब्जेक्ट बट ऑफ द एब्सोल्यूट माइंड। ठीक है। दिस इज़ द थर्ड difference between subjective and objective idealism. And the fourth difference is that according to subjective idealism the world is made of primary and secondary qualities. सब कुछ qualities से बना हुआ होता है। So बार्कले जो है उन्होंने क्वालिटीज़ का जो डिफ्रेंशिएट है दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी उसको भी डिनाई कर दिया और कहा कि सब कुछ सिर्फ क्वालिटीज़ से बना हुआ होता है और यहाँ पे कोई प्राइमरी या फिर सेकेंडरी क्वालिटीज़ नहीं है और ये सब क्वालिटीज़ सिर्फ आइडियाज़ है इन द माइंड ऑफ द सब्जेक्ट। बट दूसरी तरफ हेगल ने कहा है, उन्होंने क्वालिटीज़ के बारे में कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है दैट जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट एक फाइनाइट माइंड है। फाइनाइट मतलब लिमिटेड माइंड, उसका कोई पावर ही नहीं है। हम सब्जेक्ट का, ह्यूमन बींग्स का कोई पावर ही नहीं है। वी आर लिमिटेड माइंड। हम लोगों को देखने सुनने का पावर कौन देता है? एब्सोल्यूट माइंड, दैट इज़ गॉड। ओके सो द वर्ल्ड जो हम लोग देख रहे हैं, द वर्ल्ड विथ ऑल इट्स सब्जेक्ट्स जो हम लोग देख रहे हैं, एक्चुअली हम लोग अपने फाइनाइट माइंड से वो नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं थ्रू द माइंड ऑफ एब्सोल्यूट, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द absolute mind and absolute mind is the ultimate reality according to objective idealism. ठीक है। so this is the introduction to objective idealism. In my next class I'll give you the characteristics of objective idealism. okay I hope सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोग सारे वीडियो व्यू करें और अपना अटेंडेंस दें इन द कमेंट बॉक्स। okay have a nice day all of you.